जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुस्लिम कपड़े पहन जैन समुदाय के लोगों ने खरीदे 124 बकरे, सभी को कुर्बानी से बचाया। जामा मस्जिद से करीब 500 मीटर की दूरी पर चांदनी चौक में एक मंदिर के आंगन में सैकड़ों बकरों ने विवेक जैन को घेर लिया। पेशे से सीए ने ईद उल अजहा के मौके पर 124 बकरों को कटने से बचाने के लिए करीब 15 लाख रुपए जुटाए थे। वह उन सभी को शांत करने के लिए स्पीकर से एक मंत्र को बोल रहा था। यह एक जैन मंत्र था। यह सब बकरे डरे हुए थे और उनको लग रहा था कि उनको बलि देने के लिए इकट्ठा किया गया है। उनको नहीं पता कि उन्हें हमने नई जिंदगी दी है। ईद से पहले धर्मपुर इलाके में नए जैन मंदिर में बकरे बाजारों जैसी ही चहल पहल थी। हालांकि यहां पर लोगों में उत्साह बकरों को कसाई के ब्लेड से बचाने के लिए था। लोग बकरों की एक झलक पाने के लिए मंदिर में जुट रहे थे। कुछ ने उनके चारे के लिए पैसे दिए तो किसी ने उनको प्यार से दुलारा। जैन समुदाय बन रहा चर्चा का विषय। हर साल मुस्लिम त्योहारों के दौरान शाकाहार और बर्बरता के बीच छिड़ी जंग के बीच पुरानी दिल्ली में जैन समुदाय चर्चा का विषय बन गया था। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे थे। हिंदू हो या मुस्लिम या सिख, हर कोई पुरानी दिल्ली की गलियों में छिपे हुए इस मंदिर को जानता है। इसने इन बकरों को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे। जैन ने लोगों को बकरे के दर्शन के लिए आंगन में ले जाते हुए कहा कि हम खुद पर काफ़ी गर्व है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश भर से हमारे समुदाय से काफ़ी सपोर्ट मिला है। हमारा धर्म हमें यही करना सिखाता है। चिराग जैन ने याद करते हुए कहा कि इस सब की शुरुआत उनके गुरु संजीव के एक फ़ोन कॉल के बाद शुरू हुई थी। संजीव ईद पर बकरों के होने वाली हत्या से काफ़ी परेशान थे। चिराग ने कहा कि वह इस बारे में कुछ करना चाहते थे और उसी वक्त फैसला किया कि हम सभी बकरों को नहीं बचा सकते, लेकिन जितने ज़्यादा को बचा सकते हैं उनको तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद एक प्लानिंग की गई। 15 जून की शाम को जैन समुदाय के 25 लोगों की एक टीम बनाई गई। पैसे के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया। इसके बाद एक टीम वहां पर गई जहां पर बकरों को बेचा जा रहा था। चिराग ने कहा कि हमने मुस्लिम समुदाय के लोग बनकर उनके बकरे के रेट पूछे। इतना ही नहीं, हमने बकरे की मंडियों का भी दौरा किया। कई सारी टीमें बनाई गईं। 16 जून को टीम सीक्रेट तरीके से पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद, मीना बाजार, मटिया महल और चितली कबर जैसे इलाकों में अलग अलग बकरा बाजारों में फैल गई। सभी को यह बताया गया था कि वे कुर्ता पहने और इस लहजे में बात करें कि बकरों को खरीदते समय किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। विवेक ने आगे कहा कि हमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस बात का पता चल जाता कि हम मुस्लिम लोग नहीं हैं तो वे हमें बकरों को ज़्यादा पैसे में को खरीदते समय ज़्यादा से ज़्यादा बकरों को बचाना चाहते थे। आखिरकार बकरों को 10,000 रुपये प्रति बकरे की कीमत पर खरीद लिया गया। हालांकि विवेक इस बात से काफ़ी हैरान थे कि पुरानी दिल्ली की मंडियों में इन बकरों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। विवेक जैन ने कहा कि ऐसा लगा जैसे हम किसी स्ट्रीट वेंडर से कपड़े खरीद रहे हैं। बकरों को एक साथ ठूस दिया गया था। इन सांस लेने वाले जानवरों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर के आंगन को खाली कर दिया गया था। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल शादियों के लिए किया जाता था। जब शाम को सभी टीमें बकरों को वहां पर लेकर लौटी तो सभी तरफ खुशी का माहौल था। 15 लाख रुपए जुटाए गए। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिरकार हम सब 100 से ज़्यादा बकरों को बचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। विवेक जैन ने यह भी बताया कि उन्होंने गुजरात, हैदराबाद, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र के जैन समुदाय के लोगों से करीब 15 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। उसी शाम विवेक, चिराग और दूसरे लोगों ने बचे हुए पैसे से भिंडी और पालक जैसे चारे खरीदे थे।
व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर एक मैसेज तेजी से फैलाया गया कि नेक काम में सहयोग करें ताकि कुछ जानवरों को बलि देने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम इन बकरों को गौशालाओं या दूसरी किसी जगह पर भेज देंगे। विवेक ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे 4 बकरे भी खरीद पाएंगे, लेकिन उनकी अपील ने लोगों पर काफ़ी ज़्यादा असर डाला और लोगों ने पैसे भी काफ़ी दान किए। विवेक जैन ने कहा कि फिर एक बड़ा सवाल आया कि आखिर बचाए गए इन 124 बकरों को कहां पर रखा जाए। बागपत के अमीन नगर बाजार में मनोज जैन ने कहा कि इन बकरों के लिए एक बाड़े को बनाया जा रहा है। इनको 15 दिन अलग अलग रखा जाएगा। 8 साल पहले बकरे को बलि से बचाने के लिए मनोज ने बकरे रहने के लिए एक ठिकाना बनाया। उनके इस ठिकाने में 615 बकरे हैं। इनको भारत में ईद के जश्न के दौरान बचाया गया। महावीर भगवान का संदेश जियो जीने दो, भगवान का संदेश जियो जीने दो। जय जिनेंद्र मेरे मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल 17 जून को हमारे भारतवर्ष में एक हिंसा का महातांडव किया जाता है। आज हम और आप सबको करुण पुकार होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये हिंसा को रोककर हम अहिंसा के पथ पर, भगवान महावीर के पथ पर आगे चलकर जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने जीव दया के जो हमारे परिणाम हैं इनको सुरक्षित करना है। कल 15 जून को भाव बनाए गए कि कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे इन मूक पशुओं की, जीवों की जीवन की रक्षा होनी चाहिए। उस्मानपुर और चांदनी चौक में हमने एक प्रयास किया। श्रीमान सूरज जी, श्रीमान अंकुर जी, अमन भाई, लोकेश भाई, मोहित भाई, श्रीमती अंजू जी, श्रीमती रेणु जी, सम्यक भाई, चिराग जैन, नमन भाई, श्रीमती संजीव जी उस्मानपुर, जिन्होंने हमारे को प्रेरणा दी कि हमें कुछ ऐसा कार्य करना है कि जितने भी ये मूक पशु हैं इनके हम प्राणों की रक्षा कर सके। और 15 जून को हमने एक मैसेज निकाला था कि हम इस प्रकार का एक कार्य करने जा रहे हैं और उसका यह प्रभाव हुआ कि मात्र 24 घंटे से भी कम समय में पूरे दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष से हमारे पास इस कार्य के लिए धनराशि की अंबार लग गया। कोई 51,000, कोई 11,000, कोई 21,000, कोई 1 लाख रुपए की राशि हमारे पास लोगों ने बहुत से व्हाट्सएप के द्वारा, पेटीएम के द्वारा कैश राशि हमारे तक पहुंचाई और उसका यह फल स्वरूप हुआ है कि हमारे पास लगभग 11.5 लाख रुपए की राशि आज इस समय इकट्ठी हो गई है, जिसमें से हमने अभी तक 8.5 लाख रुपए में कम से कम यहाँ पर 88 बकरों की जीवन रक्षा की है। महावीर भगवान की जय। और ये बकरे अब यहाँ पर आजीवन सुरक्षित रहेंगे। और अम्मीनगर सराय में जो श्रीमान मनोज जी जैन द्वारा बकराशाला चलाई जा रही है, वहां पर इन सभी बकरों का आजीवन संरक्षण किया जाएगा। जब और समय विश्व महावीर स्वामी का संदेश जियो जीने दो, महावीर का संदेश जियो जीने दो, महावीर का संदेश जियो जीने दो। जैसा कि ये कार्य कोई एक व्यक्ति के बस की नहीं था, इसलिए पूरी चांदनी चौक जैन समाज, पूरी दिल्ली जैन समाज, पूरे भारतवर्ष की जैन समाज और अन्य समाज के लोगों ने भी हमें अपना तन मन धन से सहयोग किया है। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आने वाले मंगलवार के दिन ये सभी बकरे, अभी हमारे पास लगभग 88 बकरे यहाँ पर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर 88 बकरों की संख्या हमारे पास एकत्रित हो गई है। और ये सभी बकरे मंगलवार के दिन सभी बकरे अमीनगर सराय में जो हमारी बकराशाला चलती है वहां पर इनको जीवन भर के लिए, जीवन पर्यंत के लिए सुरक्षित किया जाएगा। यही है हमारे जैन धर्म की ताकत, यही है हमारा अहिंसामय विश्व जैन धर्म। जब अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, भगवान की, भगवान का संदेश जियो जीने दो, भगवान का संदेश जियो जीने दो। सूरज चांद रहेगा, का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, जैन धर्म का नाम रहेगा। आप सभी ने तन मन धन से हमें अपना सहयोग दिया, इसके लिए हम आपके परिणामों की, आपके भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और अभी हमारे पास राशि आनी चालू है। अभी लगभग 88 बकरे
8.5 लाख रुपए की राशि से हमने यहाँ पर संरक्षण कर लिए हैं। अभी भी हमारी टीम लगी हुई है और हमारे पास राशि आ रही है। हम उन सभी राशियों से आगे आने वाले 10-12 घंटे में और यहाँ पर बकरे एकत्रित कर लेंगे और हमारा ऐसा अनुमान है कि लगभग जब मंगलवार के दिन यहाँ से हम अमीनगर सराय के लिए बकराशाला के लिए ये सभी जीवों को भेजेंगे तो लगभग 110 या 111 बकरों की यहाँ पर समूह हमारे पास एकत्रित होगा, जिनके जीवन की रक्षा आप सबके निमित्त से यहाँ पर होने जा रही है। आप सभी को सादर जय जी। महावीर भगवान की